इच्छाकरेण सन्धि सह भगवान अपुट्योमि अभ्यंतर लाय्यम कामम इच्छं काममी लाय्यम जन्मिति अपत्यम प्रत्यपायन अवस्थावचसंवासन सर्वसंवासन जनितजने परिणम सुमम परमात्म द्वैजान हम जानित इच्छामि इच्छामि वासनो वंदिम जापि चेतसी निमेनो नावि इच्छाकरेण संसुर बाण सन्धि सह इच्छामि वासनो वंदिम जापि चेतसी निमेनो नावि इच्छाकरेण संसुर बाण देशो इच्छामि वासनो वंदिम जापि चेतसी निमेनो नावि इच्छकाले प्रसादनि वायण प्रसाद कराव सोची नमोरिहंताणं सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहो नमो एसो पंचनोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं वडमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूल भद्राभ्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् जय जगजीव जोड़ी ज्ञानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोभयम् जय सुवानं पभवो तीर्थयरानं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महपा महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः बराबर मुमुक्षु हाँ बराबर मुमुक्षु मैं तुम्हें हाथ लगा जिनको दीक्षा की 70% ही भावना तो वाक्य हो रहा है ये तो 100% है लो कल्पना में आएगा 70%। गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद साइड से 70%। बोले जिन शासन देव की जय निवारण में क्या बोला जिन आगम शरणं मम जिन आगम शरणं मम जिन शासन शरणं मम जिन आगम शरणं मम आगम की प्रवचन श्रेणी के अंदर आज तृतीय आगम
सुधरम स्वामी महाराजा ने जम्बू स्वामी को परमात्मा के शासन की श्रवणियों की आचार संहिता के ऊपर जो प्रकाश डाला वो आचारांग ग्रंथ था। आचारांग के अंदर पंचाचार की शुद्धि कैसे रखनी चाहिए, उसके लिए षड्जीव का अध्ययन, यानी कि 6 काय के जीवों की रक्षा, और 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए 6 काय के जीवों का ज्ञान, वह ज्ञान किस तरह होना है वो कल हमने देखा। आज बात करेंगे कि पंचाचार का पालन करते हुए आत्मा बहुत बार आचार में शुद्ध होता है, लेकिन विचार के अंदर कई गफलत में बैठ जाता है। तो आत्मा साधना के क्षेत्र में रहते हुए भी किस तरह से बंधन कर बैठता है, उसके ऊपर की सारी बातें सूत्र कृतांग ग्रंथ के अंदर बताई गई। जो विराधना में है वो तो बंधक है ही, लेकिन साधना के क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति भी अगर सावधानी ना हो, अगर यत्न ना हो, अगर अनुबंध अच्छे न हो, तो सावधानी यत्न और अनुबंध के अभाव में साधना के क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति भी कर्म बंधन का कर्ता बन सकता है। इस अध्ययन का नाम है, इस आगम का नाम है सूत्र कृतांग अध्ययन। सूत्र कृतांग मतलब कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे सूत्र इसके अंदर दिए गए जो अपनी आत्मा के अंदर सिद्धत्व का जल्दी से विकास करके दे दे, ऐसे सूत्र इसके अंदर बताए गए हैं। इसके अंदर 2 श्रुत स्कंध है और अध्ययन 23 है, उद्देश्य 33 है और कुल पद 36,000 है। वर्तमान के अंदर उपलब्ध कितना है इसका, क्योंकि बहुत से आगम जितने थे उतने अपने पास उपलब्ध नहीं है। मुगल सम्राट के कारण, मुगल साम्राज्य के आक्रमण के कारण, या फिर कोई प्राकृतिक आपत्ति के कारण, या फिर साधुओं के क्षोभसम के अभाव के कारण, दुष्काल के कारण, इस तरह के कारणों को लेकर अपने पास जो आगम का फीडिंग था वो आगम का फीडिंग बहुत कम हो चुका। लेकिन बाद में ज्ञानी भगवंतों ने वल्लभीपुर के अंदर मिलके टूट फूट आगम को अलग अलग करके भी पूरा लिंक कैसे बन जाए, आगम का श्रृंखला कैसे बनी रहे, पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि बीच में टूटा हुआ है, इस तरह से उन ज्ञानी भगवंतों ने एक दूसरे की सलाह मशविरा करके, विमर्शना करके अखंड आगम अपने सामने प्रस्तुत किया। जहाँ कहीं ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ टूट रहा तो वे उसमें कड़ी जोड़ देते हैं, या फिर लिख देते हैं कि आगे पीछे कहीं ना कहीं इसका अनुसंधान रहा होगा, जो अनुसंधान अपने पास अभी नहीं है, ऐसा उल्लेख कर लेते हैं। तो इस तरह से सूत्र कृतांग, इसका एक सूत्र कृतांग एक नाम है, दूसरा नाम है सूय गणांग और तीसरा नाम है सुत्त कट, ऐसे अलग अलग नाम इसके हैं। वर्तमान के अंदर उपलब्ध पाठ में मात्र 21 तो श्लोक इसके हमें मिलते हैं और पद्य मिलते हैं 719। तो इसके अंदर जो प्रथम श्रुत स्कंद है इसमें 16 अध्याय हैं और द्वितीय श्रुत स्कंद के अंदर 7 अध्याय हैं। प्रथम श्रुत स्कंद के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। बुज्झि जति ठीजा बंधनम परिजानिया किमाहा बंधनम वीरो किंबा जानम युक्तई चित्त मंतम अचित्तम वा परिगिज्जति सामवी अन्नम वाणु जानाई एवं दुखान मुच्छई। सर्वप्रथम गौतम स्वामी प्रभु महावीर को सूत कृतांग नाम के ग्रंथ के अंदर प्रश्न कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कोई भी ग्रंथ समझना हो तो सबसे पहले उसके अंदर एक प्रश्न खड़ा किया जाए, प्रश्न के माध्यम से परमात्मा जवाब देते हैं और उसके अंदर एक आगम की रचना हो जाए। पहले नंबर पे प्रश्न, दूसरे नंबर पे जिज्ञासा। प्रश्न और जिज्ञासा में क्या फर्क होता है? मैंने जैसे एक प्रश्न किया कि प्रभु आत्मा है या नहीं, आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं, ये एक प्रश्न हो। उस प्रकार का समाधान देते थे, परमात्मा ने कहा और आत्मा सिद्ध होने लग गई। तो मेरी जिज्ञासा बनती है उसके बाद कि मेरी जो आत्मा है और दूसरे की जो आत्मा है वो समान है कि अलग अलग है, ऐसी जिज्ञासा बनती है। आगे बन के ऐसी जिज्ञासा बनती है कि मेरी आत्मा के अंदर भी सिद्ध बनने की शक्ति है कि नहीं,
या तीर्थंकर की आत्मा ही सिद्ध बन सकती है। ऐसी जिज्ञासा जो होती है वो जिज्ञासा के रूप में कहा जाता है। तो प्रश्न के बाद आती है जिज्ञासा, और जिज्ञासा होने के बाद वह ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसकी श्रद्धा का विकास होने लगता है। और जब श्रद्धा का विकास होता है, संसार की असारता और सिद्धि गति की सारता, शरीर की निसारता और आत्मा की सारभूतता जब उसको समझ में आने लगती है, तब उसको ये लगता है कि मुझे किसी न किसी तरह से आत्मसंयम का स्वीकार करना चाहिए। आत्मसंयम रहेगा तो मेरी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त रहेगी। तो संयम की उसकी प्रतीति बनने लगती है, संयम के भाव बनने लगते हैं। पहले नंबर पे प्रश्न, दूसरे नंबर पे जिज्ञासा, तीसरे नंबर पे श्रद्धा, चौथे नंबर पे संयम की परिणति। अब संयम की परिणति बनने के बाद जब वह संयम के अंदर स्थिर होने जाता है तो वहाँ पर उसको पंचाचार का ज्ञान जरूरी बन जाता है। इसलिए पंचाचार का ज्ञान देने के लिए आचारांग सूत्र की रचना, और पंचाचार का ज्ञान पाने के बाद जब मैं पंचाचार में जुड़ रहा हूँ तो उस वक्त कहाँ पे कौन सी ऐसी कड़ी कम पड़ रही है जो निर्जरा कराने में मुझे इतनी लाभकारी नहीं बन रही है। आचार की आराधना भी निर्जरा में कारण नहीं बन रही है, उसका कारण क्या है, उस कारण के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर गौतम साहब ने प्रश्न किया कि प्रभु कि महाबंधनम, बंध किसको कहना? बंध जो भी होते हैं आत्मा के ऊपर, कर्मों के बंध, वो किससे होते हैं? उपकरण से होते हैं कि अंतकरण से होते हैं? प्रवृत्ति से होते हैं कि वृत्ति से होते हैं? वस्तु से होते हैं कि वासना से होते हैं? वातावरण से होते हैं कि विचारों से होते हैं? बंधन किससे होते हैं? कर्मों का बंधन जो आत्मा के ऊपर हो रहा है उसमें मेन रोल किनका रहा हुआ है? उपकरण का है कि अंतकरण का है? उपकरण मतलब साधन सामग्री जो अपने पास, ये सारे उपकरण हैं। और अंतकरण मतलब अपना खुद का मन। तो बंधन का कारण क्या है? पहले नंबर पे प्रश्न किया उपकरण या अंतकरण। दूसरा प्रश्न किया प्रवृत्ति या वृत्ति। हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी पूजा, मंदिर, सेवा या घर का कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो प्रवृत्ति या बंधन का कारण है कि अंदर की वृत्ति या बंधन का कारण है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, वस्तु यह व्यक्ति को बांधती है कि वासना यह वस्तु को बांधती है? यह तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न किया संगम, यह वस्तु को बांधते हैं कि संस्कार यह वस्तु को बांधती है? संगम मतलब जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेने के साथ बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। किसके बनते हैं? लेने वाले के कि जन्म देने वाले के? किसके? एक बच्ची घर में बोली मेरे मामा का जन्म हुआ है, मेरे मामा का जन्म हुआ है। क्या बात है? मामा पहले आता है कि पहले भांजा आता है? पहले कौन आता है? पहले तो मामा आएगा ना। तो भी कभी कभार ऐसा बन जाता है, लेट डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी? लेट डिलीवरी। तो ऐसा हो जाता है कभी। तो कहने का मतलब कि बच्चा जन्म लेता, जन्म लेने के साथ कौन बन गया? वो मामा बन गया, बेटा बन गया, किसी का भाणेज बन गया, किसी का भतीजा बन गया, किसी का पोता बन गया, किसी का बेटा बन गया, किसी का काका बन गया। हो सकता है, बराबर है। हमारा एक मुनिवर है, बाल मुनि, उनके काका उनसे छोटे हैं। मतलब कजीन काका। कजीन काका कैसे है? उनसे छोटे हैं। तो होता है कभी रिलेशंस के अंदर। तो कहने का मतलब ये संगम, संबंध बांधता है कि संस्कार बांधता है? कौन बांधता है? कितने प्रश्न हो गए? पहला नंबर का प्रश्न, उपकरण बांधता है कि अंतकरण? प्रवृत्ति बांधती है कि वृत्ति? वस्तु बांधती है कि वासना? संबंध बांधते हैं कि संस्कार? वातावरण बांधते हैं कि वस्तु, विचार? कौन बांधता है? लास्ट प्रश्न, आहार बांधता है कि आसक्ति बांधती है? यहां पर ये प्रश्न किए है किन्होंने? कि महाबंधनम वीरो, हे वीर प्रभु बंधन किसको कहना? तो इसका जवाब परमात्मा दे रहे कि
कि जगत के अंदर कोई भी काम होता है उसके अंदर 5 समवाय काम करते हैं। 5 समवाय। समवाय मतलब क्या होता है? 5 वस्तुओं का जोड़ान। समवाय का मतलब होता है जोड़ान। 5 वस्तु जब तक नहीं मिलती तब तक जगत का कोई काम नहीं। उसमें पहला समवाय बताया है कर्म, दूसरा समवाय बताया है काल, तीसरा समवाय बताया है नियति, चौथा समवाय बताया है स्वभाव और 5वां है पुरुषार्थ। ये 5 समवाय को लेकर ही जगत के सारे काम होते हैं। ये 5 नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी काम नहीं हुआ, नहीं हुआ है, नहीं होगा। जैन शास्त्र में 5 का अंक बहुत ही फोकस में आया हुआ है। परमेष्टि कितने भाई? 5। आचार, व्रत, महाव्रत, अनुव्रत भी 5, महाव्रत भी 5, इंद्रिया भी 5, बरोबर है। और वो परिश्रम पर्व के कर्तव्य भी, और पूरा विश्व पंचास्ति कायमय है। पूरा विश्व पंचास्ति कायमय है। और अभी कहा वो सारे विश्व में बनती घटनाओं के 5 कारण, उसको 5 समवाय कहा जाता है। तो ऐसे 5 का आंकड़ा, अंगुली भी 5, निर्णय भी लेना हो तो पंचमाचन बोला जाता है। बहुत बार आप विनंती करने जाओ महाराज साहब के कोई बड़ा काम करना, तो कम से कम कितने लोग जाते हो? 5 का आंकड़ा। तो कहने का मतलब कि ये 5, और मोक्ष गति भी कौन सी? पंचम गति बोली जाती है। मोक्ष गति को भी पंचम गति बोली जाती है। 5 समवाय। इसके अंदर पहले नंबर का कर्म। तो जगत में कोई भी काम 5 के सिवाय नहीं होते। हाँ, कहीं पर ऐसा होता है कि कोई कारण इम्पोर्टेंट होता है तो कोई कारण साइड में होता है। आपको एग्जांपल दूँ खेती बाड़ी का। किसान ने काली मिट्टी के अंदर बीज बोया, यह किया पुरुषार्थ। आगे का काम कौन करेगा? उसने तो बीज बरोबर बो दिया, एकदम परफेक्ट कर दिया काम। अभी वो किसकी राह देखेगा? बारिश। उसमें कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? बहुत बार ऐसा होता है कि भाई काल तो है, फिर भी उधर बारिश है, इधर बारिश नहीं है। बारिश का काल तो है ही समझो, लेकिन फिर भी क्या होता है, कहीं पे दुकान, कहीं पे, तो मानना पड़ेगा ना उस किसान का भाग्य, पुण्य कमजोर है, बरोबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया? भाग्य की बात है। शादी का पुरुषार्थ तो शादी करने वाले हर कोई करते हैं, लेकिन संतान किसी को होती है, किसी को नहीं होती। तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो संतान का भी काम हुआ, संतान भी आ गई, लेकिन संतान मेल आया, फीमेल आया, इसमें कौन काम करेगा? भाग्य काम करेगा, बरोबर है। क्योंकि संतान के लिए पुरुषार्थ करना शायद बस की बात है, लेकिन कौन सी संतान है कि उसके लिए अपना कुछ चलता नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ? भाग्य अच्छा हुआ तो बारिश शुरू हो गई। चलो, पुरुषार्थ का काम हो गया, भाग्य का काम हो गया। अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा? काल को पकड़ेंगे। अभी श्रावण महीने में कितनी भी बारिश बरसे, मैंगो पकेगा, मैंगो कभी पकेगा? फागन महीना वगैरह जो भी सीजन का। तो वे फ्रूट या वे फल या वे फूल, वे उस काल में ही पकते हैं। फूलों के भी काल होते हैं ना, 6 ऋतु के फूल, अलग अलग ऋतु में अलग अलग फूल आते हैं। तो फिर ये क्या हो गया कि कहीं पे बारिश हुई, फिर भी उस सीजन के फूल ही उस समय आएंगे, दूसरे सीजन का फूल फल नहीं आएंगे। ये किसका कमाल है? इसमें प्योर काल का कमाल लगेगा। कितनी भी मेहनत करो, मुझे अर्जेंसी में बच्चा चाहिए, तो 1 महीने बच्चा मिल जाएगा कि 9 महीना तो लगेगा? 9 से ऊपर जा सकता है, लेकिन 9 मतलब 8 तक बहुत तो किसी को आ सकता है, लेकिन 2 महीने में तो आपने दही के अंदर, दूध के अंदर जामन डाला, लेकिन वो दही बनेगा कभी? टाइम पीरियड जाएगा ना।
कितना भी स्पीड करो, कोई जादू मंत्र नहीं है कि चढ़ी लगा दी और एक ड्रॉप डाला और तुरंत ही दूध में से, ऐसा कभी होता नहीं। ये किसका काम है? काल। चौथे नंबर की बात कौन सा है बोलो? स्वभाव। स्वभाव, ये स्वभाव क्या चीज़? कितना भी होशियार मिट्टी घड़ा बनाने वाला आदमी हो, हाथ में मिट्टी तो फटाफट घड़ा बना के दे दे, ऐसे उसके पास टेक्निक्स है। लेकिन उसको आप रेती दे दो तो घड़ा बना के देगा आपको? रेती नहीं देगा वो। हाँ, क्यों नहीं देगा? उसको रुई दो, रुई, बोला घड़ा बना के दे, बोला मातू बनाओ भाई, क्योंकि रुई का स्वभाव ही नहीं है कि उसमें से घड़ा बन सके। जिसका स्वभाव होगा उसके ऊपर ही पुरुषार्थ काम करेगा। मिट्टी का स्वभाव है घड़ा बन सके तो ही कुंभार का काम उसमें हो सकता है, कुंभार का पुरुषार्थ उसमें हो सकता है, नहीं तो पुरुषार्थ भी कामयाब नहीं बन सकता। तो फोर्थ पॉइंट है स्वभाव, नेचर ऑफ द मैटर, टाइम, नेचर, फेट, वर्क हार्ड एंड डेस्टिनी। ये 5 वस्तु नियति के लिए आपको शब्द मिलना मुश्किल है, बाकी के लिए तो मिल जाएगा। डेस्टिनी शब्द यूज़ कर सकते हैं नियति के लिए। अभी ऐसा हुआ कि खेती में बीज बोने वाले सेम खेती, 2 खेती थी, एक ने भी बीज बोया, वहाँ भी बीज बोया, बारिश दोनों ठिकाने गिरी, समय भी पक गया था और बीज का स्वभाव भी था कि वो उस फल को ही दे। इतना चारों में समान हो गया काम, फिर भी एक खेती में, एक खेतर में बिल्कुल फल नहीं आए और एक में आ गए। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आपको पता है जैन शासन का एक सूत्र है कि कोई भी सिद्ध भगवान मोक्ष में जाते हैं, कोई भी आत्मा सिद्ध बनती है, तब क्या होता है? एक अभवी के भयंकर जेल में से एक आत्मा निकलकर व्यवहार राशि में आता है। अव्यवहार राशि के कैद में रहा हुआ कोई भी जीव, चाहे भवी हो या अभवी हो, अव्यवहार राशि के कैद में रहा हुआ जीव व्यवहार राशि में एंट्री लेता है। किसके प्रभाव से? सिद्ध भगवंतों के प्रभाव से। इसीलिए हम बहुत बार कहते हैं कि सिद्ध भगवंत अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में निकास करने के कारण है और अरियन भगवान विकास करने में कारण है। सिद्ध भगवान निकास करते हैं और अरियन भगवान विकास करते हैं। विकास करते हैं मतलब धर्म शासन कहाँ मिलता है हमको? व्यवहार राशि में कि अव्यवहार राशि में? व्यवहार राशि, वहीं पे धर्म और स्थापना में मिलती है। तो वहाँ पर परमात्मा हमारी आत्मा का विकास करते जाते हैं और गुरु प्रकाश देते हैं। सिद्ध निकास देते हैं, अरियंत विकास देते हैं, गुरु प्रकाश देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक आत्मा जब मोक्ष में मतलब गई, तब अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में एक आत्मा ने एंट्री ली। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज साहब अव्यवहार राशि में तो अनंत जीव है, तो वहाँ पे कोई सीरियल फिक्स होगा ना, लाइन में खड़े हो गए ना, जैसे अपन पूजा की लाइन में खड़े रहते हैं ना, तो आगे वाला पूजा करे तो बीजे का नंबर लगे, बीजा करे तो तीजे का नंबर लगे, बरोबर है? तो लाइन टू लाइन, तो वहाँ भी कोई सीरियल तो लगी होगी महाराज, कोई तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जीव का पुरुषार्थ कुछ काम नहीं कर सकता और भाग्य का भी इतना कोई सॉलिड उसका है नहीं काम, काल की बात तो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे कारण बताया जाता है भवितव्यता को, नियति को, कि भवितव्यता के ऊपर ही इसको छोड़ा जाता है कि कौन सा जीव वहाँ से उठकर व्यवहार राशि में आएगा। आपको सिंपल प्रश्न पूछूं कि आपने बहुत बार शब्द सुना होगा व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि। तो व्यवहार राशि का मतलब क्या होता है, अव्यवहार राशि का मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ, बोलो भाई। अव्यवहार राशि का मतलब क्या होता है? नहीं बोलो तो बाद में गुरु जी को पूछेंगे। अव्यवहार राशि बोलो भाई, मोहन सर, बहनों में आएगा तो बोलो। देखो हमने कितनी बार ये शब्द बोला है, कितनी दफ़ा सुना होगा, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो जीव निगोत तो बरोबर है, उसकी निगोत तो देखो अव्यवहार में व्यवहार दोनों में है, व्यवहार में भी निगोत तो होता है और अव्यवहार में भी निगोत होता है।
बोलो जो रोहित भाई। देखो, जो जीव का उपयोग अपने व्यवहार में आए, वैसा स्ट्रक्चर बन जाए उस जीव के शरीर का, उसको हम व्यवहार राशि कहेंगे। और जिस जीव का उपयोग अपने व्यवहार के स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं आता है, उसको क्या कहेंगे? समझ आ गया? अभी देखो, एक इंद्रिय जीव निगोद एक इंद्रिय ही है। निगोद क्या है? लेकिन अपने जो पानी होता है तालाब का, सरोवर का पानी, उसके ऊपर निगोद जमती है, या समझो कि ब्रेड में अंदर कोई भी वस्तु में नील जम जाती है, तो वो क्या है? निगोद ही है। लेकिन वो व्यवहार राशि वाली निगोद है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, जो हमारे उपयोग में आती हो, किसी न किसी रीति से हेल्प में बनती हो वो अपने को। उसको हम खाते नहीं, निकाल देते हैं, लेकिन वो व्यवहार में हमको दृष्टिगोचर हो रही है, तो वो वस्तु का जो निगोद का जीव है उसको व्यवहार राशि का जीव कहेंगे। और इसके अलावा जिसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, जिसका कोई उपयोग ही नहीं आता व्यवहार के अंदर, ना ही तीर्थंकरों को आता है, ना ही हमारी आत्मा को आता है, ना ही किसी एक इंद्रिय को भी इसका उपयोग आता है, तो वैसे जीवों को हम क्या कहेंगे? समझ आ गया? अभी व्यवहार मतलब कि प्रैक्टिकली फिजिकली जो हमारे यूज में आती हो, वैसी चीज जब बनने लगे जीव से, उसको व्यवहार राशि का जीव कहेंगे। और जिसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल उपयोग आ ही नहीं सकता, उसको हम अव्यवहार राशि का कहेंगे। तो सिद्ध भगवान जब अव्यवहार मोक्ष में जाते हैं, तब अव्यवहार का एक जीव हमारे व्यवहार राशि में एंटर करता है। तो उसके अंदर कारण बताया गया है कि उस जीव का भाग्य का ज़्यादा रोल नहीं है, पुरुषार्थ तो वो कुछ करता ही नहीं है। कौन? निगोद का जीव, अव्यवहार राशि वाले निगोद का जीव। पुरुषार्थ की तो उसको परिभाषा ही पता नहीं, और भाग्य के विषय में भी कोई रोल नहीं है उसका, काल का भी कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर मुख्य रोल है नियति का, भवितव्यता का। तो यहाँ पे परमात्मा ने जवाब दिया गौतम को कि बंधन के मूल कारण 5 है, 5 में अधिकांश कारण अपना भाग्य या पुरुषार्थ। बंधन में कौन है? कोई भी नया कर्म हम बांधते हैं, लेटेस्ट कर्म बांधा हमने, तो उसमें भाग्य का रोल है कि पुरुषार्थ का? भाग्य का रोल तो है, लेकिन पुरुषार्थ का रोल ज्यादा है। जैसे कि आपका भाग्य था कि आपको एक मस्त बंगला मिला, मर्सिडीज गाड़ी मिल गई, ये आपका भाग्य था। लेकिन आपने उस गाड़ी को मात्र और मात्र घूमने फिरने के अंदर, या फिर कई रिसोर्ट सेंटर में जाने में, या कई वाटर पार्क में जाने के अंदर ही उसका यूटिलाइज किया है, और उससे ढेर सारी हिंसा आपने कर ली। तो वो भाग्य आपको कहाँ पे ले जा रहा है? भाग्य ले जा रहा है कि पुरुषार्थ ले जा रहा है? पहले वो नक्की करो। बंधन करता कौन है, यहाँ पूछ रहे हैं। भाग्य बंधन करता है कि पुरुषार्थ बंधन करता है? तो क्या पुरुषार्थ बंधन करता है। भाग्य तो बहुतों के लिए समान होता है। देखिए, मानव भव का सौभाग्य आपका और मेरा समान है ना। मानव भव का सौभाग्य आपका और मेरा 99.99% समान है। क्योंकि देखिए, मानव भव मिला वो भी इंडिया में मिला, वो भी जहाँ पे धर्म है वहाँ मिला, ये सब सिमिलैरिटी है अपनी। आर्य कुल मिला, उच्च कुल मिला, 5 इंद्रियाँ परफेक्ट मिली, आयुष्य का परफेक्शन मिला, और जैन कुल मिला, जैन गुरु मिले, श्रद्धा मिली। यहाँ तक हम सिमिलर है एकदम, खाली एक बात में हट गए अपन, एक बात में आप हमसे अलग हो गए, बरोबर है ना। उसका नाम क्या है? वीरती और अवीरती, इतना ही फर्क है। बाकी एक अक्षर का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ओनली 1 लेटर। हम वीरतीधर और आप। एक अक्षर को दूर करने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक अक्षर का पाप दूर करने में आत्मा को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाकी हम बहुत सिमिलर हैं, इसलिए परमात्मा के साथ गाना गाते हैं कि वो गाना गाता है, अबोलड़ा साना लीधा छे, एक दिन तमे ने हमें प्रभु साथे रमता, वेलड़ी वळगी ने रमता, एक थाली में जमता। अरे एक दिवस तो तमे हता चाकर ने हूँ हतो ठाकर, एक दिन आप गुलाम थे मैं सेठ था, लेकिन आज तो आप थया, आज तो प्रभु आप मोक्ष में गए, और हम यहाँ पर बैठे बैठे देख रहे हैं कि एक गली में खेलने वाले, सच कहना आपका कोई लंगोटिया मित्र है। कैसा लंगोटिया मित्र किसको बोलते हैं रोहित भाई? बचपन का साथी,
और वो आगे बढ़ जाके समझो रिक्शा ले लो और आप जहीं के जहीं लंगोट में से चड्डी भी आई, चड्डी में से पैंट भी आया, पैंट में से धोती भी आया, धोती तो बेचारी मर गई कहीं पे, लेकिन फिर भी इतना आने के बाद भी आप बदले नहीं। पूछे बात गुंडोत्तम श्री महाराज मुझे 2 बार मिले, बोलते हैं मेरा फ्रेंड कौन था बचपन का, बोलो देर को, बोल शशि कपूर। शशि कपूर के साथ में पढ़ा हुआ हूँ, मतलब दोनों हम क्लासमेट थे, बाजू बाजू में बैठते थे और कॉलेज में साथ में थे हम, और वो कहाँ चले गए और मैं कहाँ पहुँच गया। बोलो भाई आपको होता है अपना और अपना, आपका गुड लक एक्सेस सेम है, लेकिन कहाँ पे अटक गए, पुरुषार्थ गलत दौर पकड़ ली। वही कह रहा हूँ, भाग्य समान होने पर भी पुरुषार्थ की दिशा अलग होती है तो अनुबंध अलग पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है बंधन का कारण क्या है। वंस मोर, पहले नंबर है बंधन का कारण भाग्य है, लेकिन भाग्य निमित्त कारण है और पुरुषार्थ उपादान कारण है। 3 कारण प्रधान बनते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, सहकारी कारण। आपने अंग्रेजी में सूत्र पढ़ा होगा, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा है, कॉज एंड इफेक्ट। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट एनी कॉज, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट एनी कॉज। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद, ईच एक्शन हैज रिएक्शन, बस वहां पे स्पष्ट लिखा है ईच एक्शन हैज सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन। जब बॉल दीवार पे जाएगी तो दीवार से बरोबर अड़कर, दीवार से उधर ही अड़कर वो आएगी, वो इधर से उधर अड़कर उधर नहीं जाएगी। इन सेम एरर एंड सेम रेंज एंड सेम एक्शन रिएक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म बंधन के कारण के अंदर यहाँ पर बतला रहे, पहला कारण है भाग्य, दूसरा कारण है, दूसरा कारण कौन सा है, आपका स्वयं का पुरुषार्थ, तीसरा कारण काल, तो कि काल भी बंधन करता बनता है। इसीलिए तो सज्जाए में हम विनंती करते हैं, प्रभु मेरा जन्म छठे आरे में कभी तो होने मत देना। सज्जाए आती है, छठे आरे में जन्म निवार प्रभु, क्योंकि काल भी काम करता है। और प्रभु से इसीलिए विनंती करते हैं संभवनाथ के स्तवन में कि काल लब्धि मुझे मति गनो, भाव लब्धि तू चाहते। क्या मतलब होता है, काल लब्धि मुझे मति गनो, प्रभु मेरा काल तो बहुत ही बेकार है, 5वां आरा, वो भी उसमें भी कौन सा काल, भूंडा अवसर पीनी काल। भूंडा मतलब भूंडे में भूंडा अवसर पीनी काल। तो किसी ने मुझे प्रश्न किया, महाराज साहब 5वां आरा इतना खराब नहीं है जितना आप बोलते हो। मैं बोला क्यों भाई, तो क्या जम्बू स्वामी वगैरह 5वें आरे में ही तो मोक्ष में गए हैं, कभी मोक्ष में गए भी, कौन से आरे में गए, 5वें आरे मोक्ष में गए ना, क्योंकि परमात्मा जब निर्वाण को गए तो 4था आरा कितना पूरा होने में था, अरे भाई कितना कितना था, खोज के लाना। इतना आपको मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि सब मैं बोलूँगा तो फिर आप तो 2-3 बार इसका स्पष्टीकरण किया गया, यानी जम्बू स्वामी वगैरह 5वें आरे में मोक्ष में गए। तो हमारा 5वां आरा इतना खराब थोड़ी है, यहाँ 5वें आरे में ऐसे भी तो मोक्ष में जाते हैं, गए हैं, लेकिन वहाँ पे शास्त्रकार ने एक सिद्धांत बताया है, 5वें आरे में मोक्ष में वही जा सकता है जो 4थे आरे में जन्मा हो। कहाँ जन्मा हो, 5वें आरे में जन्मने वाला 5वें आरे मोक्ष में कभी नहीं जाएगा। 4थे आरे में जन्मा हो तो ये काल का एक इफेक्ट आ गया, काल की इफेक्ट पता चली ना, 4था आरा, तो वहाँ पे जन्म लेने वाला व्यक्ति 5वें आरे मोक्ष में जा सकता है। तो हम प्रभु से विनंती करेंगे कि प्रभु मुझे कौन सा आरा चाहिए, 4था आरा चाहिए। लेकिन 4थे आरे में सभी मोक्ष में ही जाते, बरोबर, 4थे आरे में सभी मोक्ष में जाएंगे। तो अब क्या चाहिए आपको, अब काल के आगे क्या चाहिए, तो कि ऐसा साधन मिले जो मोक्ष में जाने के लिए हमें कामयाब बना दे। वो साधन है जैन शासन, वो साधन है साक्षात तीर्थंकर प्रभु। तो तीर्थंकर को साक्षात कहाँ मिलेंगे, महाविद्या में, पकड़ो महाविद्या का रास्ता। तो किसी ने बोला हमारे साथ महाविद्या का बहुत लेट लगता है, इधर का ही काम निपटा दो ना, भरत का ही काम। भाई महाविद्या का काम बहुत लेट है, कह देता हूँ, महाविद्या में जाने की बात मत करना, भरत ही अपने लिए बेटर है। खाली 82,000 और वेट करो, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे शासन मिल जाएगा आपको। कितना वेट करना है, 82,000, इतना वेट करना है।
क्योंकि ये चौथा आ रहा, पांचवा आ रहा का जो भी काल है, बाद में छठा आ रहा वो भी कितना 21, और उसके बाद आएगा उत्सर्पी निकाल, पढ़तो काल मतलब छठतो काल, ये पढ़ता काल है, वो छठता काल आएगा। तो उसमें पहला आ रहा दूसरा आ रहा कितना होगा, बस बाद में तीसरे आ रहे में तो अपने पद्मनाभ तीर्थंकर पधार जाएंगे, चालू हो जाएगा अपना मोक्ष का मार्ग। तो फिर बोलो भाई कहाँ पे अपना बेटर है, चूज कौन सा करना भाई? भरत ही बेटर है ना? अरे भाई भरत या महावीर दोनों बेटर ही है, जो भी कटर है वो अपने दिमाग के अंदर कटर है। तो प्रभु के शासन को तो हमने पा लिया, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदला तो प्रभु का शासन भी आपको कुछ नहीं करेगा। गौशाला जैसा गौशाला प्रभु मिले तेरा साक्षात, क्या हुआ? एक बात सोच लेना, पुरुषार्थ जहाँ पर है वहाँ पर परवर्त भी रज बन जाता है, और प्रमाद जहाँ पर है वहाँ पर रज भी गज बन जाता है। रज भी गज बन जाता है मतलब आदमी के सामने जय शासन है, साक्षात प्रभु महावीर है, फिर भी गौशाला प्रमाद के अंदर चले गया। अभिमान भी प्रमाद है, मात्र सोना ही प्रमाद नहीं है, अभिमान भी प्रमाद है। और पुरुषार्थ अगर जोरदार कर लिया तो जापान जैसे 1960 के अंदर उन्होंने स्टील की बड़ी उपलब्धि की, सबसे ज़्यादा स्टील की सबसे पहली बड़ी उपलब्धि किन्होंने की? जापान। आपको पता है 1960 में दशक जापान ने निर्णय लिया कि हमको सबसे बड़ी स्टील का उत्पादन जापान की भूमि बनानी है। तो स्टील के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? लोहा और कोलसा, कोल एंड आयरन। तुरंत ही उन्होंने उसका आयात चालू कर दिया, आओ आओ आओ, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर तैयार किए, लेबर तैयार किए। विद इन 10 ईयर्स सबसे बड़ा उत्पादन अगर कहीं पे मिलता हो तो स्टील का जापान में मिलने लग गया। ये किसकी कमाल है? पुरुषार्थ की कमाल कहनी पड़ी, पुरुषार्थ का प्रभाव कहना पड़ेगा। आप मारवाड़ से आए तब 1000 रुपया लेकर आए, अभी 10 करोड़ 5 करोड़ बना दिया ना, किससे बनाया भाई? पुरुषार्थ से कहना पड़ेगा। इतना कह सकता हूँ, राजा महाराजा का जीव मात्र भाग्य पे नपता है और संयमी का जीवन पुरुषार्थ पे नपता है। हमारे पास भाग्य का सेफ साइड हमने करके रखा है, फिक्स डिपॉजिट कर दिया भाग्य को, तो पुरुषार्थ के आधार पे हम जी रहे हैं भाई, है कि नहीं? एक लड़का करोड़पति है, समझो लड़की करोड़पति है, दीक्षित होती है तो सारे उसका जो पुण्य वो कहाँ जाता है? पुण्य फैल हो जाता है, क्या होता है? अरे आत्मा में सेफ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। और यहाँ आके उस पुण्य का उपयोग तो वो करता नहीं, उल्टा ऐसा पुरुषार्थ करता है कि बाकी के पाप धुलने लग जाते हैं, बचता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य। कोई पूछता है कि महाराज साहब दीक्षा लेते हैं और इतना सहन करते तो पाप का उदय समझना कि पुण्य का उदय समझना? भाई पाप का उदय कि पुण्य का उदय? क्लियर हो जाए? इतना भार उठा के जाना, लोच कराना, तो प्रॉब्लम तो होता है ना। तो प्रॉब्लम पुण्य के उद्देश्य होता है कि पाप के उद्देश्य होता है? कोई भी प्रॉब्लम, सिर दुखना, पेट दुखना, पैर दुखना, पैर में कांटा लगना, लोच से सिर दुखना, खाने में कम सरस मिलना, तो ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? तो वैसा बोलना पड़ेगा, दीक्षा मतलब पाप का उदय। क्यों भाई? आप घर में मांगो दूध तो मिले रस मलाई, मांगो प्लेन पानी तो मिले फ्रीजर वाटर, बरोबर है भाई? एक बेटी को बुला तो 2 बेटी हाजिर हो जाए, एक बहू को बुला तो 4 बहू हो जाए। दादा का दबाव बोला, पग दबाऊ, पेट दबाऊ, गला दबाऊ, का दबाव बोला, हाजिर हो जाए। पुण्य रहो। हाँ, थोड़ा इसका समाधान कर लेता हूँ, क्योंकि प्रश्न भी थोड़ा विचित्र ही है ना। दिखता ही है सामने कि महाराज साहब लाइट फैन वगैरह गर्मी में सीखते हैं और हम एयर कंडीशन में मस्त रहते हैं, तो हमारा पुण्योदय महाराज साहब का दिखता तो वही है ना। लेकिन शास्त्रकार इसको पापोदय नहीं कहते, इसको पाप की उदीरना और पाप की निर्जरा कहते हैं। बस फर्क इतना ही। समझदारी के घर में रहकर, परमात्मा की आज्ञा के सानिध्य में रहकर, हृदय में समता का विकास करते हुए, गुरुकुल वास का आश्रय लेते हुए जो कुछ भी पाप के उदय को खींच कर निर्जरा करना, उसका नाम है उदीरना। इसलिए आप जैन शासन की कर्म थियरी पढ़ना, वहाँ पर बताया गया है 7 तरह के संक्रमण करण हैं। कितने तरह के? 7 तरह के संक्रमण करण। संक्रमण करण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर मीटर। जैसे आपको पता है कि सूरज की गर्मी को अपने वहाँ पे कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, सोलार के अंदर।
कल अभी एक भागशाली आए थे, बोले महाराज साहब पालितनाग के अंदर एक महाराज साहब ने इतनी जगह ले, वो क्या 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 कर रखे थे, पूरा वो ब्यौरा दे रहा था। तो उसने कहा वहाँ पर उनकी ऊपर कोई ऐसी सिस्टम डाली है, सोलार से जो मतलब कि सूरज की गर्मी आती है उसकी इलेक्ट्रॉन्स पैदा करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके सरकार को देते हैं और सरकार उनको पैसा देती है। और ऐसे बहुत से स्थान हैं कि जहाँ पर सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरी इलेक्ट्रिसिटी का काम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उससे ही सब काम हो जाता है। इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मर संक्रमणकरण। तो संक्रमणकरण क्या होता है? संक्रमणकरण का मीनिंग ये होता है कि मेरे जो जो बुरे कर्म है उन बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में डालना या बुरे कर्मों को नाश कर देना, उसका नाम एक संक्रमणकरण है। अब सोचो कि आपको सिर दुख रहा है, हाँ सिर दुख रहा है, तो आप हाय वो ही करेंगे, चिंता करेंगे, हैं कोरोना तो नहीं हुआ क्या, माथू की दुखे रही हो। कोई भी बीमारी में पहले आएगा कोरोना भाई साहब, कौन आएंगे? कोरोना साहब आएंगे, बरोबर है। तो वो कोरोना साहब तो नहीं, ऐसा कर करके और भी आप डिप्रेस में चले जा सकते हो। उसी वक्त हमको होता है तो हम क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मेहमान आया। कौन आया? मेहमान आया। तो मेहमान को खिलाओगे तो मेहमान ज़्यादा रहेगा। मेहमान ज़्यादा कब रहता है? વધારે ખવડાવો ને, નહીં ખવડાવો તો ઓકે કે વતલાવો તો વધારે વતલાવો નહીં જ નહીં, मारवाड़ी भाषा। डोंट नो रेस्पॉन्डिंग मत करो उसको। तो उस समय हम ये सोचेंगे कि भाई असाता वेदनीय के कारण कर्म मेरा उदय में आया है, तो मुझे इसको हो सके वहाँ तक सहन करना है। और सहन करने का उपाय है कि अपने माइंड को परिवर्तन करना सीखो, माइंड को बिजी करना सीखो, माइंड को परिवर्तन करना सीखो। तो वो टेक्निक में हम जाएंगे कि लेट्स मी डू स्वाध्याय। अच्छा, ये स्वाध्याय मन नहीं लगता क्योंकि हार्ड टॉपिक है, तो हमारे वहाँ पे मीडियम टॉपिक्स भी होते हैं और इससे भी एकदम सिंपल टॉपिक्स होते हैं। तो ऐसे हर तरह के हमारे पास ज्ञान के प्रोविडेंस रहे हुए हैं, तो उसको ले लेकर अपने माइंड को हम क्या कर लेते हैं, उसके अंदर जोड़ देते हैं। अच्छा, किसी को पढ़ने का इतना मूड नहीं है, वो पढ़ता नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उसको बोलेंगे तो भक्ति में जुड़ जा। तो उसको कौन से भगवान प्यारे? संखेश्वर दादा। ले भाई संखेश्वर दादा के आगे बैठ जा, भक्ति करने लग जा। अच्छा, भक्ति कर रहा है, बोला बहुत हो गया, अभी जाप करने बैठ जाओ। तो किसी एंगल से माइंड को क्या करेंगे? डाइवर्ट करते रहेंगे और बाद में ये सोचेंगे कि भाई मेरे को तो सिर ही दुख रहा है ना, वो एक भाई साहब थे, उनको तो कैंसर की वेदना कितनी हो रही थी, फिर भी वो शांत बैठे थे, तो मुझे तो सिर ही दुख रहा है ना। ऐसे करके हम हमारे दुख को छोटा करना सीखेंगे। दुख को बड़ा करोगे तो दुखी ज़्यादा होंगे, दुख को छोटा करोगे तो दुखी कम होंगे, नहीं सुखी हो जाओगे। तो हमारे वहाँ से ये सब टेक्निक्स रही हुई है, फिर भी करते करते ओवर हो गया तो गुरु कहेंगे देखो भाई હવે તમે છે ને થોડી નોકારસી કરો 1-2 દિવસ અને ટનાટન થોડું વાપરો। तो वो वापरेंगे थोड़ा, तो साथ साथ में स्वाध्याय सब हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अब पहली टप्स में अगर मैंने ज़्यादा उसका सीरियसनेस लिया होता तो मैं कहाँ जाता? सीधा हॉस्पिटल ही जाता। अब हॉस्पिटल में गए मतलब फिर आप किसके शरणे? डॉक्टर शरणम पवज्जामि, बराबर है भाई। अब डॉक्टर के शरण में गए, अब वो तो सीधा हमारा ऐसा ही हुआ। आज से वो 1-1.5 महीने पहले एक महाराज साहब को कहीं खांसी आ रही थी, थोड़ा बुखार जैसा तो था नहीं, लेकिन खांसी आ रही थी, तो फिर उनको थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम भी था। तो मैं बोला भाई वो कोरोना टेस्ट करेंगे, उससे अच्छा सामने जाओ, नारायण क्या है, मैं कि नारायण नारायण जाओ भाई वहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो उसने पूरा टेस्ट किया, लिख के दिया। बाद में प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, उस राग ने बोला साहब लखीन आप ही ले आता हूँ। मैं लेके नहीं, मेरे को दो, पहले मैं स्टडी करता हूँ। उसमें मैंने स्टडी किया, सारी दवाएं कोरोना की, सारी दवाएं कोरोना, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं SUQ, फिर वो विटामिन C और दूध में वो कौन सी AZ 500 और डोलो 650, बाद में एंटीबायोटिक एक दे दी और बाद में वो उसकी एसिडिटी के लिए दी। मैं तो बोला भाई तो कोरोना का देवता आ गया, ये कहाँ से आ गया? वो डॉक्टर बोलता है महाराज अभी क्या है, वो कोरोना बहुत चल रहा है ना, होगा तो चले जाएगा। अरे होगा तो चले, नहीं होगा तो आएगा, उसका कौन जवाबदार? क्योंकि आपकी दवा तो ऐसी है, अंग्रेजी दवा कैसी है? वो पहला आता है ना कल्पसूत्र के अंदर, राजा का बेटा बीमार पड़ गया तो एक वैद्य को बुलाया, वैद्य ने बोला भाई हमारी दवा ऐसी है कि होगा तो एकदम स्वस्थ होगा, नहीं होगा तो नई बीमारी लाएगा, क्या करना है? और डॉक्टर बोलता है, राजा बोलता है पधारो सा थोड़े आंगनी है, ऐसी दवा लेके क्या करनी है हमको? मैं बोला अरे भाई साहब ये SUQ है तो भाई हाई दवा है और इनको कोई कोरोना का लक्षण बिल्कुल नहीं है।
तो श्रावक बोलता है वापसी का करूँ, डॉक्टर शरणम पहुँच जाऊँ, हाँ तो जाके आके वो नहीं करेंगे तो उनको बुरा लग रहा है, बने बुरू लागे तो बने थोड़ी हाव रखना मरे। मैं मेरे डॉक्टर से बात करता हूँ। तो हमारे एक प्राइवेट डॉक्टर से बात की, उसने कहा महाराज अब नथिंग टू वरी, कोई इसमें कुछ भी नहीं है, आप इनको 3 दिन अच्छा मतलब कि मैं लिख के देता हूँ, दे दीजिए, आप तो आधा जानते ही हो कि वो करके दे दो आप, सब क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। मुझे ये कहना है कि पहले सिरे में हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, बरोबर है, माइंड को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व करना, कन्वर्ट करने की बात तो दूर, ज़्यादा इन्वॉल्व करना। और उसमें आपके आजू बाजू वाले तो दिया धनाधन, अरे माथा दुखे ताव तो नहीं है क्या, अरे वो ऑक्सीमीटर ऑक्सीमीटर, अरे भाई साहब माथा दुखा ऑक्सीमीटर। बीच में ऐसा ही हुआ, परुषंग के अंदर मेरे को, मैं एक प्रवचन में आए नहीं, तो 2 श्रावक आदमी साहब साथ वहाँ व्याख्यान में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, थोड़ा तकलीफ है सर, 1 मिनट आता हूँ, सीधा ऑक्सीमीटर लेके आए, तपास ऑक्सीमीटर। अरे मैं बोला कुछ भी नहीं, क्या टेंशन लेते हो। मुझे ये कहना है कि हमारे पास भी बीमारियाँ आती है, लेकिन हम उसका संक्रमण करना जानते हैं। संक्रमण का मतलब है ट्रांसफॉर्मर मीटर। तो उसके लिए स्वाध्याय का आश्रय लेते हैं, जाप का आश्रय लेते हैं, भक्ति का आश्रय लेते हैं, चिंतन का आश्रय लेते हैं, बहुत बहुत तो 1 घंटा टनाटन क्या कर लेते हैं, अरे आराम कर लेते हैं, और क्या आराम कर लेते हैं। देखिए हमारे लिए कहा गया है, न च राज भयम, न च चोर भयम, न च लग्न भयम, न च डाइवोर्स भयम, बरोबर है भाई, न च पुत्र भयम, न च कलेक्शन भयम, कोई भय नहीं है। अच्छा, न च पान कार्ड भयम, न च आधार कार्ड भयम, न च इनकम टैक्स भयम, न च सेल टैक्स भयम, अरे न तो मृत्यु भयम। हाँ, देवराज हमारे चरणों में फिर भी गिरता है, भय मुक्त है, इसीलिए तो इसका फल है। इसके लिए हम तो रिलैक्सेशन पहले ले लेते हैं और आराम ले लेते हैं। और सबसे पहले बीमारी आती है पेट से, तो पेट को पहले संभाल लेते हैं। किसको संभालते हैं, पेट साफ भूल माफ तो पेट को संभाल लेते हैं। ये सब डिक्शनरी हमें ग्रंथों से मिलती है। हमारा दिमाग तो कैसा था, आपके जैसे ही था, लेकिन शास्त्रकार के ग्रंथ ये सब हमें सिखाते हैं कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, मन को कैसे मस्त रखना। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि कर्म बंधन के कारण कौन है। अब देखो संक्रमण कारण कैसे होता है, आप दुकान के अंदर बैठे हो और आप 3 बजे चाय पीने की आदत है आपको, लेकिन उसमें आपका ग्राहक आ गया। कौन आ गया, ग्राहक आ गया। तो ग्राहक में ऐसे बिजी हो गया, ऐसे कि आपको चाय याद ही नहीं आई। और ऐसा होता है कि घर में होता तो 3 बजे चाय न मिले तो यहाँ पे घंटी बजे। किसकी घंटी बजे, माथु दुखे माथु दुखे माथु दुखे माथु दुखे, सा पियो माथु दुखे सा पियो, ये चलता ही रहता है। अब ये दुकान में नहीं चला, क्यों नहीं चला, इसी का नाम संक्रमण करण है। ये आपका माथा दुख रहा था, लेकिन माथे के दुखावे ने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किया। क्यों नहीं किया, हाँ क्यों नहीं किया, डिविएशन मिल गया। लेकिन डिविएशन दिया किसने, मेरी आत्मा ने दिया तब ना। मेरी आत्मा ग्राहक में एकदम इन्वॉल्व हो गई, तो सिर था वो सिर पे था और मैं पे था। देखो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान आपको मिल गया ना कौन सा भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान मिल गया। देखिए व्याख्यान में आप बैठे हो तो आपको पंखा याद नहीं आता है, और घर में भी 1 घंटा जाए भैया। अभी की गर्मी के अंदर समझो कि दोपहर को 12 से 2 गर्मी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, तो आप घर के अंदर फैन बिना बैठ सकते हो। और यहाँ पे बैठे हो ना, कितनी शांति से बैठे हो, और भी आधा घंटा बैठा तो बैठ जाओगे ना। दोपहर को आ जाना आना है तो 2:30 बजे रखा है सेशन, संस्कृत का सेशन रखा है कि वाई टू स्टडी संस्कृत, वाई संस्कृत इज़ वेरी नेसेसरी इम्पोर्टेंट। ये अपनी संस्कृति जो संस्कार की भाषा है, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा के ऊपर से संस्कृति आई है। सारी भाषा डेवलप हुई है बाद में। मेन रॉ मटेरियल कोई हो तो संस्कृत और अर्धमागधी 2 ही है, ये मेन रॉ मटेरियल है, बाकी सारी डेवलप हुई भाषाएं हैं। 450 से अधिक भाषा भारत में बोली जाती थी। कितनी, 450 से अधिक भाषा अभी बोली जा रही है, लेकिन इतनी नहीं बोली जा रही है। लेकिन इस सब भाषाओं का मूल अगर कहीं पे पकड़ में आता हो तो संस्कृत से। शीघ्र शब्द बोलते हैं तो शीघ्र शब्द ही संस्कृत का है, और वही तमिल में शीघ्रम बोलते हैं ना, वो तमिल में आ गया। तो ऐसे बहुत से शब्द जो संस्कृत से मिले जुले हुए हैं। तो इसके ऊपर दोपहर को 1 आधा घंटा संस्कृत की महत्ता, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, और संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो आगम कभी हम पकड़ नहीं सकेंगे, या कोई ऐसे वेद ग्रंथ
या कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी हो तो सबसे पहले संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर अब दोपहर को प्रकाश डालेंगे। अपनी बात चल रही है कि इसके अंदर पहले अध्ययन में समय नाम का अध्ययन है, सूतक कृतांग अध्ययन के अंदर। समय मतलब क्या होता है? समय मतलब होता है शास्त्र। समय का मतलब जैसे टाइम होता है ना, वैसे शास्त्र भी होता है। तो उस काल और उस समय परमात्मा महावीर के समय के अंदर 360 पाखंडी, कितने हैं? 80 अलग, 167 अलग, ऐसे कुल मिला के अलग अलग तरह के पाखंडी होते थे। पाखंडी मतलब क्या होता है? जिन्होंने एक मान्यता पकड़ कर ली हो, उनकी एक ही मान्यता रहती है, ऐसे करने से मोक्ष होता, बाकी कुछ करने की आपको जरूरत, या तो एकली क्रिया को पकड़ेंगे, या तो एकला ज्ञान को पकड़ेंगे, या तो एकला ध्यान को, सबका कॉम्बिनेशन करना उनको कभी नहीं आएगा। ऐसे करने वाले को पाखंडी कहा जाता है। तो परमात्मा के शासन काल के अंदर ऐसे ऐसे पाखंडी होते थे, लेकिन परमात्मा का प्रभाव ऐसा था कि जब समय में परमात्मा देशना दे तो कोई भी पाखंडी कुछ बोले नहीं, लेकिन बाहर जाके सब डिस्कशन चालू कर दें। जो लोग ऐसे होते हैं उनको पाखंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि भाई महाराज साहब धके तो एकदम बाबा शीतल दास, कैसा दास? बाबा शीतल दास। और बाहर जाए तो एटम बॉम्ब मैन। कौन सा मैन? एटम बॉम्ब मैन। तो इस तरह से टीका करना, निंदा करना, गुरु की बातों की मश्करी करना, ये सब करने वाले जीव कैसे होते हैं? पाखंडी। यहाँ पे बताया गया है पहला जो अध्ययन है उसका नाम समय। समय मतलब कि पर शास्त्रों में क्या कहा गया है और अपने शास्त्र में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि प्रभु, जब आदिनाथ प्रभु से ही ये शासन चालू हुआ है तो दूसरा कोई धर्म तो पहले था ही नहीं ना, तो ये दूसरा धर्म आया कहाँ से? तो यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है कि दूसरा धर्म परमात्मा की देशना में से ही आया है। कहाँ से आया है? परमात्मा की देशना के अंदर से ही आया है। जैसे नदी में से ही दरिया बनता है, वैसे ही परमात्मा के सूत्रों के अंदर से विशाल वात्सांगी बनी है। लेकिन किसी ने खाली वो एक भाग को पकड़ के बोल दिया कि धर्म तो यही होना चाहिए, ऐसा एकांतवाद पकड़ लेने से उसके लिए वहाँ पर एक हाथी का एग्जाम्पल दिया गया कि एक हाथी खड़ा और 6 अंधे वहाँ पर गए और एक अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ा और किसी ने उसको पूछा हाथी कैसा है बोल, उसने बोला हाथी थांबे के जैसा है। दूसरे ने पूंछ को पकड़ा, बोला हाथी किसके जैसा बोल, उसने बोला पूंछड़ी के जैसा हाथी है, डोरी के जैसा हाथी है। तीसरे ने कान पकड़ा, उसको पूछा हाथी कैसा है बोल, उसने कहा हाथी तो सुपड़ी के जैसा है या पंखे के जैसा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग हाथी के पार्ट्स पकड़ लिए और जवाब एकदम अलग अलग दे दिया। अब सुनने वाले को कंफ्यूज तो हो गई कि हाथी किसके जैसा है? थांबले के जैसा है, डोरी के जैसा है, किसके जैसा हाथी? सुपड़े के जैसा है, किसके जैसा है? अब उसमें एक छठा दर्शन आया जैन शासन में। उसने कहा बोलो हाथी किसके जैसा? सिंपल जवाब है हाथी हाथी जैसा है। कैसा है भाई? हाथी हाथी के जैसा है। मतलब कि जिसके पास सूंड हो, 2 पैर 4 पैर हो, दांत दिखने के अलग और खाने के अलग हो, इस तरह से, और जिसका वो कान कैसा रहता है? हम छोटे थे ना तो हम पूछते हमारे अंकल को, अंकल अंकल ये हाथी का दांत क्यों हिलता क्यों रहता है? क्यों हिलता रहता है? कोई कीड़े ना जाए इसके लिए। तो हिलाता रहता है क्या? हिलाता रहता है क्या? अरे हिलाता थोड़ी है, हिलता रहता है, बराबर है, हिलाता नहीं है, उसका नेचर है। जैसे अपना श्वास हम लेते ही रहते हैं, अपना स्वभाव हो गया। रात को भी लेते हैं, रात को बंद हो जाता है, रात को लेते हैं ना। लेकिन जैन शासन कहता है कि आपकी संपत्ति हाथी के कान जैसी चंचल है, वो ज्ञान लो उसमें से। क्या ज्ञान लो? हाथी के कान जैसी चंचल है। चलो भाई हाथी किसके जैसा? बरोबर है। लेकिन समझाने के लिए बोल सकते हैं कि भाई हाथी का सूंड इतना बड़ा होता है, उसके दांत दिखने में 2 अलग होते हैं, खाने के लिए अलग होते हैं। हाथी जब चलता है तो उसके पीछे पीछे उसका ग्रुप का ग्रुप चलता है, या हाथी में बुद्धि बहुत होती है, वगैरह वगैरह। ये जो भी एक्सप्लेनेशन अलग अलग रीत से कर सकते हैं। लेकिन हाथी को कोई अकेला सूंड जैसा बोले, थामले जैसा बोले या डोरी जैसा बोले तो वो उचित नहीं होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग परमात्मा के सिद्धांतों को सांगो पांग चारों बाजू समझ नहीं सकते, वे लोग परमात्मा के सिद्धांत का एक टट्टू पकड़कर मिथ्यावाद खड़ा कर देते हैं। क्या खड़ा कर देते हैं?
मिथ्यावाद खड़ा करते थे। जैसे गौशाला तो परमात्मा के साथ में ही रहा हुआ था, लेकिन परमात्मा के साथ में रहकर ही परमात्मा के नियतिवाद को एकांत में पकड़ लिया। और नियतिवाद ऐसा पकड़ा उसने, उसका यही कहना था कि जो होता है वो, जो होना है वो होकर ही, इसमें हम कोई चेंज कर सकते नहीं है। तो वर्तमान में भी बहुत से एक संप्रदाय इस बात को पकड़ के चल रहा है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, हमारा कुछ भी चलता। तो क्या करना भाई, क्या करना? शांति से बैठ जाना, दुकान भी जाना, शादी भी करना, खाना भी। क्यों? नसीब में होगा तो ऑटोमेटिक थाली में से जाएगा, मुंह में जाएगा ना, मुंह में हैं। गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी चलनी हो तो चलेगी, नहीं चलनी तो नहीं चलेगी, बैठ जाओ आप। एक काम कर, रोड के बीच में सो जाओ, एक्सीडेंट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। बात है कि नहीं? वैसे ही बात है कि नहीं? भवितव्यता को ऐसे जड़ लोग पकड़ लेते हैं बहुत बार। लेकिन वे जड़ लोग कहाँ पकड़ते मालूम? धर्म के फील्ड में। जब उनको बोलते हैं भाई हमें तो उम्र हुई, करे करे सामायिक बावसी उदय में આવી જાય કરે, या मैं कि હું तो आयो वो करे આવ્યો पाછુं। अब धर्म करना है तब क्या बोलेंगे? भाग्योदय होगा। लक्योड़ वे तो वैस के बावसी की नहीं रहे। मैं सोरो तो दारू पीतो तो दीक्षा लीधी, दारू पीतो तो नहीं। तो मैं बोला भाई दारू पीता था, किसी ने छुड़वाया कि नहीं उसको? नहीं छुड़वाया, महाराज साहब ने छुड़वाया, महाराज साहब ने छुड़वाया। उसने सुना तब ना, उसने पुरुषार्थ किया तब ना, वो इतना आगे बढ़ा तब ना। वो तो देखना ही नहीं है, खाली दिमाग में इतना ही है कि जब होना है जो होगा, वो भी कहाँ पे? धर्म के विषय, बरोबर है। तो अभी क्यों मंदिर में पूजा वगैरह चालू नहीं करते? भाई होना तो होगा ही ना, कोरोना होना तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। फिर भी वहाँ पर कितने सावधान है अपन। अभी देखो सरकार ने तो बहुत अच्छी गाइडलाइन दे दी है। हाँ, जो गाइडलाइन हम 2 महीने पहले दे रहे थे वो सरकार ने अभी दे दी है कि भाई 100 जने शादी में मिलो। आज सुबह 20 लोग आए थे, वो हमारे मार साहब को फिर से ले जाने के लिए, चौमासे के लिए। तो बोले मार साहब हमारे पीछे एक मंदिर है, वो प्रसिद्ध मंदिर है, वीवपुरम में है। तो वहाँ पे कोई शादी का भरगोड़ा था, 200 जने मास्क बिना दे ढनाढन ढोल नगारा बज रहा था। आज ही बोनी कर दी, कल 100 जने की छुट्टी मिली ना, तो 200 जने मिल के मस्ती से शादी के अंदर जुड़ गए। अपने को तो वो कुछ करना नहीं है, अपने को तो सिंपली परमात्मा की भक्ति का पुण्य निर्माण करना है। और परमात्मा की पुण्य की भक्ति का निर्माण होगा तो अपने विघ्न आते आते भी। और आप लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे महाराज साहब को 1000 आनबिल पूरे होने जा रहे हैं, और वो भी आपके बेंगलोर की इस भूमि के ऊपर। और एक महाराज साहब को 500 आनबिल, और एक महाराज साहब को ज़्यादा नहीं 30 ही उपवास। तो ऐसे ऐसे 13 तारीख का दिन आ रहा है। हाँ, तो उस दिन आपके जगह के ऊपर ऐसा सौभाग्य है। पुनर्वसु नक्षत्र है, रविवार का दिन है, बरोबर है। क्योंकि ट्रस्टी अलग से कम मिलते तो जाहिर में बोल देता हूँ। और चंद्रकांता एक ही चंद्र है, बाकी तो सब तारे ही बन के बैठे हुए लगता है तो इस तरह से उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह अपने को हो सके तो उस दिन दीक्षा का मुहूर्त भी निकलेगा। तो इस तरह से ऐसे ऐसे आयोजन संघ के अंदर हो तो लोगों के अंदर उत्साह बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, संयम के भाव बढ़ते हैं, जीवन के अंदर अनेक तरह के पुण्य निर्माण की घड़ी आ जाती है। अपनी बात चली कि 5 कारण से हर एक कार्य होते हैं। पहला कारण कौन सा? बोलो भाई, जागो के ऊँगो। हाँ जीवाजी जागो के ऊँगो। वो व्याख्यान में एक जीवराज जी बैठे हुए थे, तो महाराज साहब वो जीवो जी का थोड़ी थोड़ी बार में झपकी क्या, झपकी ले। बहुत से लोगों को नींद लेते नहीं, झपकी में ही काम पूरा हो जाता है। तो वहाँ पर पूछा, ओ जीवो जी जागो के ऊँगो। कौन किया? तो वो महाराज साहब को ही डफोल बना था। महाराज साहब को लगा कि हमारा बेटा मने डफोल बना है। हाँ, एक बार तो ऐसे बरोबर सो गया तो महाराज ने, जीवो जी जीवो के मरो। कौन किया है भाई? जीवो के मरो। बहुत बार व्यक्ति अज्ञानता के अंदर निद्रा खतरनाक प्रमाद बताया गया है कि निद्रा तो फिर भी जीत जाते हैं, अभिमान जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बता रहे कि परमात्मा के समवाय के अंदर एक ऐसा समवाय, शून्यवाद समवाय, मतलब कि जगत में जो भी है सब शून्य रूप है। ऐसी मान्यता वाले पाखंडी भी थे, जो दिख रहा कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, एक दिन सब शून्य ही होगा, सभी शून्य ही है। ऐसी मान्यता एकांत पकड़ लेते हैं वे लोग कि धर्म भरम करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन सपने की शून्यता और जागरूक जीवन की शून्यता दोनों में फर्क है ना। रात को आपने समझो कि खाया तो सुबह नाश्ता नहीं करो तो चलता है, सपने में खाया समझो। रात को सपने में किसी ने खाना खाया तो सुबह नाश्ता नहीं करो तो चलता है,
भाई आपको पूछता हूँ, नहीं चलता है। रात को समझो आपको किसी ने थप्पड़ लगाई और आप नीचे गिर गए और राम राम हो गए सपने में, हाँ? सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे? उठते हैं ना। उल्टा ऐसा कहा जाता है कि जी रात को सपने मरा हुआ देखे तो आयुष्य बढ़ता है। तब समझो कि ऐसा हो गया, तो फिर वो सपना तो सपना ही था, लेकिन जीवन तो जीवन ही है ना। लेकिन सारा जगत शून्य ऐसे कहने का कारण यह है कि आप सारे जगत की व्यवस्था को एकदम मोह से मत जियो, कभी ना कभी तो आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भाव से जीने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जगत में जो भी दिख रहा है वो कैसा है, भ्रम रूप है, शून्य रूप है, लेकिन वास्तविक रूप से तो वो अपने लिए मोक्ष का कारण बन सकता है, मोक्ष का कारण अचूक बन सकता है। ये पहला अध्ययन समय है, इसके अंदर अन्य शास्त्रों के विचार क्या क्या है, अपने शास्त्रों के विचार क्या क्या है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी डिबेट की गई है। और दूसरा अध्ययन है वैतालीय अध्ययन। वैतालीय अध्ययन का अर्थ हमें बता रहे हैं कि जिसके अंदर मानव भाव की दुर्लभता, संयम जीवन की दुर्लभता और संयम को सिद्ध करने की दुर्लभता, ये सब जिसके अंदर बताया गया उसको क्या कहेंगे, वैतालीय अध्ययन। तीसरा अध्ययन बताया गया उपसर्ग नाम का अध्ययन। ये क्या है उपसर्ग अध्ययन? मतलब तो क्या जगत में 3 तरह के उपसर्ग होते हैं, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल और एक स्व के द्वारा। आदमी जैसे सुसाइड करता है, आदमी जैसे अपने ऊपर ही अपना गुस्सा निकालता है, तो उसको स्व उपसर्ग कहा जाता है। और दूसरा कोई करता है, जैसे संगम ने प्रभु को किए, वो पर उपसर्ग, प्रतिकूल उपसर्ग। और अनुकूल उपसर्ग क्या होता है? अनुकूल उपसर्ग मतलब मुझे अनुभवी आदमी ने कहा, महाराज साहब संसार में लोगों को अनुकूल उपसर्ग है और आपको यहाँ पे प्रतिकूल उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? अनुकूल उपसर्ग मतलब क्या? जैसे परमात्मा महावीर के चरित्र में आता है कि त्रिशला देवी का रूप लेकर देव आता है और प्रदक्षिणा देता है, सुंदर अप्सरा निर्माण करता है और परमात्मा के आगे नृत्य वगैरह करते हैं। ऐसा अद्भुत माहौल खड़ा करते हैं कि भल भले का चित्त थोड़ा तो डिगी जाए। परमात्मा वैसे अनुकूल उपसर्गों के अंदर भी डिगे नहीं, यह अनुकूल उपसर्ग है। तो अनुकूल उपसर्ग वो प्रतिकूल उपसर्ग से भी बहुत बार ज़्यादा डेंजरस कहा गया है। बहुत बार चारित्र जीवन के अंदर भी प्रतिकूलता ज़्यादा आती कि अनुकूलता ज़्यादा आती है। मैंने आपको पहले तो ये बताया कि विहार करना, लोच करना वगैरह क्या है, प्रतिकूल जीवन है। लेकिन वर्तमान कलिकाल के अंदर अगर कहा जाए तो हमारे साधु को प्रतिकूलता बहुत कम है, अनुकूलता बहुत, और वो भी आपके जैसे पोश एरिया वाले हो, जयनगर वाले, तो फिर क्या कमीना है, हैं? कल एक भागशाली आए 2 दिन पहले, महाराज साहब हम आपको इतना सुनते हैं, हम आपको वंदन करते हैं, हम आपका प्रवचन वगैरह सुनते हैं, तो हमको तो राग हो जाता। आपको राग होता ही नहीं क्या है महाराज साहब? आपको राग का मन है कि नहीं है? मैं बोला राग होता है। वो खुश हो गया, हाँ चलो अपने पक्ष में बात आ गई। बोला राग होता है, होता है। बोला राग कैसा होता है मालूम आपको? अंगारे के स्पर्श जैसा राग। कैसा राग? बोला ये और कौन सी बात है, ये कौन सा राग है महाराज? अंगारे के स्पर्श जैसा राग मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला देखो, जूने ज़माने के अंदर बहनें रसोई करती ना, सिगड़ी के अंदर, हम तो हगड़ी घी कैसे ही घी हो, हमें क्या है माइक्रोवेव। वाह कितनी गर्मी होती है उसमें, मालूम है आपको? माइक्रो ओवन, एक बार ऐसा प्रयोग किया गया था कि वो एक माइक्रो ओवन में पानी गर्म किया और प्लेन पानी गर्म किया, दोनों को ठंडा किया, बाद में पौधे के ऊपर डाला तो पौधा एक से जल गया और एक से अच्छा हो गया। इसका पूरा एक आर्टिकल आया था आज से 5 साल पहले पेपर के अंदर। तो माइक्रो ओवन बहुत गर्मी है। आपको पता है जैसे कि प्री बॉर्न बेबी हो तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं? लेडीज़ को प्री बॉर्न बेबी अगर वो प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक होता है वो। उसी तरह कोई भी भोजन, कोई भी चीज़ अगर आपने प्री बॉर्न कर दी, पहले इसको पका दी उसके समय के पहले, तो वो आपको फ़ायदा तो नहीं करेगी, नुकसान अधिकशन कर सकती है। वर्तमान के बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स प्री बॉर्न हो गए हैं, पेस्टिसाइड हो गए हैं। अरे बच्चे भी पेस्टिसाइड हो गए हैं, भोजन भी पेस्टिसाइड हो गया है। चलो वो तो बात साइड हो गई। पहले के ज़माने में सिगड़ी में भोजन होता था। सिगड़ी का भोजन कैसा होता था? मीठा लगता था। क्यों लगता था मालूम है? क्यों लगता था? मिट्टी का बर्तन तो बरोबर है, लेकिन उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि वो एकदम स्लो बाय स्लो ग्रेजुअली वो पकाता है वस्तु, इंस्टेंट नहीं पकाता।
सिगड़ी के अंदर पकेगा रोटा तो एकदम धीरे 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 शांति से पकेगा, और स्टोव में जल्दी पकेगा, और ओवन में तो दे धना धन, बराबर है, खाओ ने मजा करो, खाओ ने मजा करो, बस ऐसी स्थिति है। तो मैंने बोला कि सिगड़ी के अंदर रहा हुआ जो वो होता है ना अंगार, सिगड़ी का काम हो गया समझो लेडीज़ को, बाद में वो उसमें से निकाल के साइड में रखते हैं, तो किससे लेता है? सीपीओ चिमटा उससे लेते हैं। अब सुनो, चिमटा नहीं है तो क्या करेंगे? कपड़े से भी लेंगे। अब कपड़ा भी नहीं है तो क्या करना? तो हाथ से भी लेते हैं। वो रोटी होती है ना, रोटी गर्म करके, तो रोटी गर्म करके निकालते रहते हैं हाथ से। 50 रोटी निकालेंगे, खुद जलेंगे नहीं, इतने किंग है लेडीज़, बरोबर ना? मतलब रसोईया इतना समझदार होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, ये कला है उनकी। तो मैंने कहा देखो, हम भी राग करते हैं, लेकिन ऐसा राग करते हैं। कैसा राग? जलेंगे नहीं। क्या महाराज साहब, बहुत डिफिकल्ट है। एक तो राग करना और जलना भी नहीं, खाना और सुगंध भी लेना नहीं। ऐसा क्या नाक बंद करके खाना क्या? लेकिन मैंने कहा देखिए, विषयों के बीच में तो हमको भी रहना और आपको भी रहना है। हम भी तो विषयों के बीच में रहे, करें ग्रैंड विषय हमारे पास नहीं है, टीवी वगैरह, लेकिन खान पान, कपड़ा, उपास्य, जगह वगैरह तो हमारे साथ ही है। फिर भी उसके अंदर राग आदि न हो जाए, वो ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए तो हमारे लिए करुणा वत्सल और छक का जीव वत्सल शब्द प्रयोग किया गया। साधु के लिए कौन सा? परसों एक क्यूट बाबा आया, 12-13 साल का होगा। मैं वापर के बाहर आया तो मेरे को राउंड लगाना, तो उसके हाथ में हाथ मिला के मैं चल रहा था। तो मैंने, उसने 15 बहुत अच्छी बातें की। बाद मैंने उसको बोला कि बेटा तेरे को यहाँ पे पेरेंट्स ने भेज दिया, उपाश्रम में भेज दिया, तेरे को कोरोना काल चल रहा है। तो क्या महाराज साहब क्या बात करते हो, आपके पास कोरोना? नो मोर, कभी आ ही नहीं सकता कोरोना। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उपाश्रम में और मंदिर में तो कोरोना कभी आ ही नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स से बोल दिया तो उपाश्रम मंदिर खुशी से जा सकता है। तो मैंने उसको दूसरा प्रश्न बोला, मैं बोला कि अच्छा मेरे पास नहीं, तेरे पास हो गया, मेरे को आ गया तो क्या महाराज साहब देखिए, हमारे ऊपर रहेगा और आपकी नज़र गिरी तो कोरोना निकल जाएगा। किनकी नज़र गिरी है? आपकी नज़र गिरी है ना, तो मेरा कोरोना भी निकल जाएगा। मैं बोला ये तो जोरदार है, वकील लग रहा है। लेकिन ये भाषा श्रद्धा की भाषा है। कौन सी भाषा है? हाँ, श्रद्धा की भाषा में व्याकरण कमज़ोर हो सकता है, तर्क कमज़ोर हो सकता है, लेकिन भावना तो प्रबल रहती है। श्रद्धा की भाषा ही ऐसी होती है। कोरोना है तो भी निकल जाएगा, क्योंकि दृष्टि आपकी पड़ी। जैसे इंद्र महाराजा ने परमात्मा महावीर को विनंती की ना कि प्रभु आयुष्य एक क्षण बढ़ा लो, आपकी दृष्टि पड़ेगी तो ये भस्म राशि का ग्रह नष्ट हो जाएगा। इसलिए तो शिष्य गोश्री लेकर आते, गुरु को बताते, गुरु की नजर गिर जाए तो मैली विद्या भी निकल जाए। यह ताकत संयमी आत्मा में है, क्योंकि छह काय वत्सल है। वो छह काय का प्रेम उसने खड़ा कर रखा है। तो छह काय के वत्सलपना जिसके पास है, वैसा साधु है। उसका विवरण उपसर्ग नाम के अध्ययन के अंदर है। बाद में स्त्री परिज्ञा नाम का अध्ययन, यानी कि जगत में सबसे मोह का कारण कोई वस्तु हो तो सामग्री बाद में, संपत्ति बाद में है, शरीर बाद में है, स्त्री प्रथम है। अगर कुल बालक जैसे भी साधु को गिराने का काम किसी ने किया हो, एक गणिका ने कर लिया। लेकिन अगर उसके पास शील का श्रृंगार है, अगर उसके पास सदाचार का दीप प्रज्वलित है, अगर उसके पास संकित अत्यंत अकबद्ध है, तो वो परमात्मा की माता भी बन सकती है। इसलिए 22वीं गाथा में भक्तामर के श्रीनाम शतानि शतशो, है ना, तीर्थंकर के माता की स्तवना मात्र यहीं पे मिलती है। तो मातृत्व में वो शक्ति है जो एक तीर्थंकरत्व को जन्म दे सकती है। और अगर वो हीन बन गई तो नागण भी है, हर किसी को निकाल सकती है। अगर अपने बड़े बड़े जो हो गए, कहाँ के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लड़वैया, नेपोलियन लो, हिटलर लो, क्यों गिर गए? हिटलर किसके लिए गया? वही कारण, एकमात्र अपने गर्लफ्रेंड, और उसके कारण वो आउट हो गया। इतना सत्व, इतना उसके पास शौर्य, इतनी संपत्ति, इतना वैभव, फिर भी वो आउट हो गया। तो परमात्मा का शासन कहता है स्त्री परिज्ञा, यानी कि किस तरह से स्त्री के विषयों को समझकर उससे अनुराग रहित बनना, इसका पूरा प्रयोग इसके अंदर बताया गया। आगे नरक विभक्ति अध्ययन है 5वां, नरक विभक्ति। नरक में किस तरह की वेदनाएं होती है, नरक में जीव किस तरह से पीला जाता है, पीसा जाता है। 3 नरक तक परमाधामी वेदना देते हैं, और बाकी के बाद अरस परस वेदना चलती रहती है। एक क्षण के लिए भी उनको शांति नहीं होती है। मात्र परमात्मा के कल्याण के समय में उनको शांति मिलती है। बाकी तो वहाँ पर चिल्लाते रहते हैं, हाय माय हाय बाप, और उस समय परमात्मा ही बोलता रहता है
पूर्व भव में तूने अपक्ष खाया था ना, अभी वैतरणी नदी का मांस मुंह में डाल। पूर्व भव में तूने पर स्त्री के ऊपर नजर डाली थी ना, अब ये तलवार से, ये त्रिशूल से तेरी आंखों को पीस रहा हूँ, देख ले। और नरक के जीवों का शरीर कैसा होता है? मर्क्यूरी जैसा। कितना भी काटो, कितना भी पीसो, कितना भी पी लो, फिर से तुरंत ही ज्वाइंट हो जाते हैं। और नरक के जीवों के लिए धर्म के नाम की तो बात ही नहीं, धार्मिक व्यक्ति भी वहाँ मिलता नहीं उनको। और कोई सीता, जैसे सीता लक्ष्मण को प्रतिबोध करने भी आ जाए तो देवता को, नारकी के जीव को पसंद भी नहीं आता है, ऐसे अध्यवसाय उसके बन जाते हैं। तो क्षेत्र जन्य वेदना कहीं भी ज़्यादा में ज़्यादा हो तो वो नरक के अंदर, द्रव्य जन्य वेदना कहीं पे हो तो निगोद के अंदर, काल जन्य वेदना, काल जन्य वेदना छठे आरे के अंदर, भाव जन्य वेदना कषाय के अंदर। 4 तरह की वेदना व्यक्ति को मिलती है। द्रव्य जन्य मतलब कि इस तरह के शरीर मिलना जहाँ पे जन्म मरण होते ही रहे, ऐसी सजा कहाँ पर है? तो द्रव्य से भयंकर वेदना निगोद में, क्षेत्र से भयंकर वेदना नरक में, काल से भयंकर वेदना छठे आरे जैसे स्थान के अंदर, और भाव से भयंकर वेदना अपने कषायों को लेकर। और कहा गया है काल से खतरनाक वेदना कभी कभार देवों को भी होती है। इनको होती है जब उनका आयुष्य पूर्ण होने आता है ना, उस वक्त तो उनको पूरा देवलोक फीका फीका लगता है। वहाँ के वृक्ष, वहाँ के उपवन जो लील फूल खिले हुए दिख रहे थे, एकदम सूखे भट्ट दिखने लगते हैं। वहाँ की अप्सरा बुढ़ी दिखने लगती है, शरीर में रहा हुआ जो माला है वो करमाने लग जाती है, और कोई भी उनसे बोलता नहीं, सब उसको हड़ड़ करने लग जाता है, जैसे देव बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होता नहीं है कभी, लेकिन बुढ़े का अपमान जैसे होता है वैसे उसका अपमान, उस समय उसको जो वेदना होती है। ज्ञानी भगवान कहते हैं तीर्थंकर की आत्मा को छोड़ो या शुद्ध संकीर्ति की आत्मा को छोड़ो, उनको वेदना नहीं होती, क्योंकि वो संसार की असारता, संयोग और वियोग के रिश्तों को जानते हैं, उनको नहीं होता है। लेकिन आम तौर के देवों को वेदना होती है। ये कालजन्य वेदना है, मृत्यु का काल, मृत्यु के काल की वेदना जन्म से भी खतरनाक होती है। किससे होती है? जन्म से भी खतरनाक। गर्भ की वेदना से अनंत गुण वेदना जन्म में, और जन्म की वेदना से अनंत गुण वेदना मरण में, क्योंकि मरण में सारे आत्म प्रदेश खींचते हैं। जहाँ जन्म लेना होता है ना, वहाँ खींचे जाते, जिसको मरण समुद्घात कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मरण समुद्घात। तो तैयारी किसकी करनी पड़ेगी, मरण की या जन्म की? क्योंकि मरण अपने हाथ में है। हाथ में मतलब वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि मेरा मरण आने वाला है। तो फिर हम जानते हैं, जन्म का तो प्री इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन मृत्यु के पहले प्री इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो हम जानते हैं कि कभी ना कभी तो, इसीलिए मरण की तैयारी करना मतलब कि आत्म संयम में रहना, इंद्रिय के नियंत्रण में रहना और कषाय से मुक्त रहना, ये सब बातें जिसमें बताई गई है वो नरक विभक्ति। आगे की विभक्ति वीर स्तुति छठे अध्ययन के अंदर परमात्मा की स्तुति बहुत सुंदर रूप से इसके अंदर की गई है। बाद में सुशील परिभाषा, सुशील संयमी कैसे होने चाहिए उसकी सारी परिभाषा जिसके अंदर बताई गई है वो। और बाद में वीर्य, यानी कि 9 तरह के भाव वीर्य है। अध्यात्म वीर्य, वीर्य का मतलब होता है अंतर का उत्साह। तो उत्साह 9 तरह के आत्मा के होते हैं, वो जिसमें बताया गया है वो वीर्य नाम का अध्ययन है। 9वां अध्ययन है धर्म, बाद में समाधि मार्ग, समोसरण, ग्रंथ, आदान, गाथा, इस तरह के अलग अलग अध्ययन जिसके अंदर दर्शित किए गए, वो सूत्रकृता नाम का ग्रंथ है। तो इसका आंशिक स्वाध्याय अपन ने किया। जिनका लाभ तो वो तो आ नहीं पाए क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन ही देना रह गया था, लेकिन उसके बदले में पुण्यशाली ने, दीक्षार्थी ने और अपने गुरु जी ने आगम दोहराया। अब आगम की अपन स्तुति करेंगे और आज का प्रवचन पूर्ण करेंगे। जिनार्दन हाँ, दोपहर में बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर आगम की वाचना चल रही है। आज जो सूत्रकृतांग नामक आगम की जो वाचना हुई और दोपहर के समय के अंदर आज जो संस्कृत का जो सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर पूज्य आचार्य भगवान संस्कृत भाषा किस लिए